जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल हमने कहाँ तक देखा था? 101 सेकेंड 150 श्लोक हुए थे हमारे कल। 151 ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो संजय से बात कर रहा है और संजय को बता रहा है कि मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई, मैं तो कुछ गलती करना नहीं चाहता था, पर पुत्र स्नेह के अधिक स्नेह के कारण मैं वैसी गलती करता गया हूँ, ऐसे धृतराष्ट्र उनसे बोल रहा है, वो हम देख रहे थे। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य वेध दिया और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने, जबकि वे टुकर टुकर देखते ही रह गए, बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। संजय, जब मैंने सुना, अभी वो सारे जो प्रसंग है, जब जब धृतराष्ट्र को ऐसे लगा कि मैं जीत नहीं सकता हूँ, फिर भी वह माना नहीं है, पर वो सारे प्रसंग वह गिनवा रहा है कि कब कब मुझे ऐसे लगा कि मैं जीत नहीं सकता या मेरे पुत्र जीत नहीं सकते, ये सब बातें वह बता रहे हैं संजय को। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न करे, दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि खांडव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया तथा अग्निदेव को तृप्त किया। संजय, तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन से अपनी माता सहित पांचों पांडव बच गए हैं और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि रंग भूमि में लक्ष्य वेध करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली है और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबद्ध हो गए हैं, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि मगध राज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के ज्वाजल्यमान रत्न जरासंध को भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया, संजय, मेरी जीत की आशा तो तभी टूट गई थी। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया है और महायज्ञ राजसूय संपन्न कर दिया, संजय,
तभी मैंने समझ लिया कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है। संजय, जब मैंने सुना कि दुखिता द्रौपदी रजस्वलावस्था में आंखों में आंसू भरे केवल एक वस्त्र पहने वीर पतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई, तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। धृतराष्ट्र बता रहा है संजय को, जब मैंने सुना कि धूर्त एवं मंद बुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहां वस्त्रों का इतना ढेर लग गया कि वह उसका पार न पा सका, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, फिर भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन नहीं किया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेमवश दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, संजय, तभी मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं, संजय, तभी मैं विजय के संबंध में निराश हो गया। संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है, तभी मेरी आशा निराशा में परिणत हो गई। जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षिगण पधारते, उनसे मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्री भाव हो गया है, संजय, तभी से मुझे अपने पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया। जब मैंने सुना कि सत्यसंध धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए हुए हैं और साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहां उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है, संजय, तभी से मेरे युद्ध में विजय की आशा जाती रही। जब से मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर कालकेय तथा पौलोम नाम के असुरों को, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुन ने बात की बात में पराजित कर दिया, तभी से संजय, मैंने विजय की आशा कभी नहीं की। मैंने जब सुना शत्रु का संहार करने वाले किरीटी अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरे जीत की कोई आशा नहीं है। जब मैंने सुना कि पांडुनंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमश जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और लोमश जी के मुख से ही उन्होंने यह भी सुना कि स्वर्ग में अर्जुन को अभिष्ट वस्तु यानी दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई है, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहां मनुष्यों की गति नहीं है कुबेर के साथ मेल मिलाप कर आए, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्व के हाथ बंदी बन गए, पूरा जो महाभारत में जो प्रसंग घटे हैं वो सब एक बार धृतराष्ट्र याद कर करके उनको लग रहा कि उस समय मुझे समझ लेना चाहिए था या युद्ध नहीं होना चाहिए था, वो रिथिंकिंग कर रहे हैं। गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए और अर्जुन ने उन्हें उनके हाथ से छुड़ाया, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा किए गए गूढ़ प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिया यक्ष प्रश्न, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई। संजय, विराट की राजधानी में रूप से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके। जब मैंने यह बात सुनी
मुझे यह निश्चय हो गया कि मेरी विजय संभव नहीं है। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का बदला लेने के लिए कीचकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में मार डाला था, तभी से मुझे विजय की बिल्कुल आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से अर्जुन ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को, जो गोहरण के लिए पूर्ण तैयारी के साथ वहां गए थे, मार भगाया, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। जिस दिन मैंने यह बात सुनी कि मत्स्यराज विराट ने अपनी प्रिय एवं सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ अर्पित कर दिया, परंतु अर्जुन ने अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया, संजय, उसी दिन से मैं विजय की आशा नहीं करता था। संजय, युधिष्ठिर जुए में पराजित है, निर्धन है, घर से निकाले हुए हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछुड़े हुए हैं। फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी विजय के लिए मेरे मन में जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। वामन अवतार के समय यह संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डग में ही आ गई, ऐसे बताया जाता है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर है। जब यह बात मैंने सुनी संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। जब देवर्षि नारद के मुख से मैंने यह बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण है, देवर्षि नारद के मुख से मैंने यह बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण है और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भली बात ही देखा है, नारद जी बता रहे, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडव में शांति संधि करवाना चाहते हैं, परंतु वे अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने यह सलाह की है कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेकों रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, तभी से मैंने विजयाशा त्याग दी थी। जब मैंने सुना यहाँ से श्री कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की आर्ति वेदना प्रकट करने लगी, तब श्री कृष्ण ने उसे भली भांति सांत्वना दी। संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री है और शांतनु नंदन भीष्म तथा भारद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री है और शांतनु यानी भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे जो कि उनके पक्ष में थे, तब मुझे विजय प्राप्ति की किंचित भी आशा नहीं रही। जब कर्ण ने भीष्म से यह बात कह दी कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, कर्ण ने कहा था, इतना ही नहीं वह सेना को छोड़कर हट गया कर्ण। संजय, तभी से मेरे मन में विजय के लिए कुछ भी आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण, वीरवर अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष, ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां इकट्ठी हो गई है, कृष्ण, अर्जुन और गांडीव, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोकों का दर्शन कर दिया, विराट रूप दिखा दिया, तभी मेरे मन से विजय की सारी आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना शत्रुघाती भीष्म रणांगण में प्रतिदिन 10,000 रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है। भीष्म जी जो है वो प्रतिदिन 10,000 रथियों को मार रहे हैं, पर पांडवों का कोई योद्धा नहीं मार रहे हैं भीष्म जी। संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना
कि परम धार्मिक गंगा नंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वतः बता दिया। भीष्म जी ने अपने मृत्यु का उपाय स्वतः पांडवों को बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया। संजय, तभी मुझे विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसकी ओट से सर्वथा अजेय अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया। संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि हमारे वृद्ध वीर भीष्म पितामह अधिकांश सोमक वंश योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से क्षत विक्षत शरीर हो शरशैया पर शयन कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया था अब मेरी विजय नहीं हो सकती। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने शरशैया पर सोते समय अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना दे रहे हैं, कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे हैं, संजय, तब मैंने विजय के संबंध में अपनी आशा छोड़ दी। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे। उन्होंने रणांगण में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखलाए, परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, द्रोणाचार्य भी पांडवों में से किसी का भी वध नहीं कर रहे हैं, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। संजय, मेरे विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना मेरे जो महारथी वीर सशप्तक योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसका कोई दूसरा तोड़ ही नहीं था, परंतु सुभद्रा नंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब यह बात मेरे कानों तक पहुंची तभी मेरे विजय की आशा लुप्त हो गई। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के सामने तो टिक न सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया, उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब यह बात मुझ तक पहुंची तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी। संजय, तभी से मुझे विजय की संभावना नहीं रह गई। युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत श्रांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट गए। जब मैंने यह बात सुनी संजय, तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया, उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय यह बात सुनी संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि वृष्णिवंशावतंस युयुधान सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी, तितर बितर और तहस नहस कर दिया तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए। संजय, तभी से मेरे लिए विजय की आशा
असंभव हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया, तब भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले। संजय, तभी मेरी विजय की आशा पर पानी फिर गया। जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिद्धराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर, और जो शक्ति उन्होंने अर्जुन के लिए रखी थी कर्ण ने, तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि वो घटोत्कच पर लगा दी, तो फिर वो वंचित रह गए ना, तो वो शक्ति भी उनकी जाती रहे, छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय यह बात सुनी, उसी समय मेरे विजय की आशा टूट गई। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे रणांगण में अर्जुन का वध किया जा सकता था, संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्रादि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले ही रथ के पास बैठे थे और धृष्टद्युम्न ने धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं, संजय, तब मुझे जीत की आशा न रही। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया, परंतु वहां उपस्थित सत्पुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल नहीं रह गई। संजय, वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शूर शिरोमणि कर्ण को पृथापुत्र अर्जुन ने मार डाला, तब मेरे विजय की आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शूर शिरोमणि मद्रराज शल्य को मार डाला, जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतारू रहता था। ये जो शल्य है, वो शल्य भी श्री कृष्ण से होड़ लगाता था घोड़े हाँकने में, तभी से मैं विजय की आशा नहीं करता था। जब मैंने सुना कि कलहकारी द्यूत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बलि पापी शकुनी को पांडुनंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गई और वह थक गया, तब सरोवर पर जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेले ही सो गया। संजय, जब मैंने यह संवाद सुना, तब मेरे विजय की आशा भी चली गई। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह्य दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे थे, उस सरोवर में जाके दुर्योधन छुप गए थे। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह्य दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं,
तभी संजय मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी। संजय, जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैतरे बदल बदल कर रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांघ जांघ में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय मेरे मन के विजय की आशा रही नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है, तब तो मुझे विजय की आशा रही ही नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सिंह के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपना मणिरत्न भी देना पड़ा, संजय, उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शाप से अभिशप्त कर दिया है, तभी मेरे विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता भाई बंधु में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं। मेरे पक्ष के 3, एक कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तथा पांडवों के पक्ष के 7, श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे थे। कौरवों की तरफ से कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, और पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। सारथे, यह सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है। मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूं। मेरा मन विभल सा हो रहा है। उग्र शवाजी ये कथा बता रहे थे। उग्र शवाजी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर कहने लगे, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखाई नहीं देता। उग्र श्रवाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी सांस ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सार गर्भित प्रवचन किया। संजय ने कहा, महाराज, आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्व सद्गुण संपन्न, महान राजवंशों में उत्पन्न, दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्ज्वल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। इनमें से महारथी शैब्य, विजय वीरों में श्रेष्ठ सृंजय, सुहोत्र, रंतिदेव, काक्षिवान, औशिज, बालिक, दमन, चैद्य, शर्याति, अपराजित, नल, शत्रुघाती विश्वामित्र, महाबली, अंबरीश, मरुत्त, मनु,
इक्ष्वाकु, गय, भरत, दशरथ नंदन श्री राम, शशबिंदु भगीरथ, महाभाग्यशाली कृतवीर्य, जन्मेजय और वे शुभकर्मा ययाति जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं करवाया था, करवाया था, जिन्होंने अपनी राष्ट्र भूमि को यज्ञों की खान बना दिया था, ययाति, और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों यानी खंभों से अंकित कर दी थी। ययाति ने सारी पृथ्वी जो है यज्ञ के लिए जो खंभे लगते उससे पूरी अंकित, इतने यज्ञ किए हैं उन्होंने। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज श्वत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी महात्मा शौर्य, वीर्य आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं, जैसे पुरु, कुरु, यदु, शूर, महातेजस्वी विश्वगश्व, अनुह, युवनाश्व, ककुत्स्थ, पराक्रमी रघु, विजय, वीतिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, बृहद्गुरु, उशीनर, शतरथ, कंक, दुलिदुह, द्रुम, दंभोद्भव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजय, परशु, पुंड्र, शंभु, निष्पाप, देवावृध, देवाव्यय, सुप्रतीक, रुद्रथ, महान उत्साही और महाविनयी, सकृतु, निषधराज नल, सत्यव्रत, शांतभय, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंघ, अनरण्य, अर्क, प्रियभृत्य, शुचिव्रत, बलबंधु, निरामर्द, केतुशृंग, बृहद्बल, धृष्टकेतु, बृहत्केतु, दीप्तकेतु, निरामय, अवीक्षित, चपल, धूर्त, कृतबंधु, दृढ़शिधि, महापुराणों में सम्मानित प्रत्यंग, परहा और श्रुति, ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुने जाते हैं, जिनको सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है। बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे महाराज, किंतु वे अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है। जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्म्य, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोक में भी करते रहते हैं। वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा, क्रोध से जले भुने, लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे। ये संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा, क्रोध से जले भुने, लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपने गुरुजनों से सत्शास्त्रों का श्रवण किया है, आपकी धारणा शक्ति तीव्र है, आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं। हे भरत वंश शिरोमणि, जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है, वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते। संजय धृतराष्ट्र को समझा रहा है। महाराज, आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है, वह आपको विदित ही है, आप जानते ही है। इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। होनहारी ऐसी थी, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भला इस सृष्टि में ऐसा कौन पुरुष है जो अपनी बुद्धि के विशेषता से होनहार मिटा सके? होनहार जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना ही पड़ता है, यह विधाता का विधान है। अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, यह विधाता का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म, मृत्यु, सुख और दुख सबका मूल कारण काल ही है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है। फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को
महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है। संपूर्ण लोकों में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है। जब सुषुप्ति अवस्था में जब सब इंद्रियां और मनोवृत्तियां लीन हो जाती है, तब भी वह काल जागता रहता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके, भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान है, वे सब काल की रचना है। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सूतवंशी संजय ने यह सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस परम पुण्यमय उपनिषद रूप बोला है महाभारत को। उपनिषद रूप महाभारत के बाद में ब्रैकेट में दिया है कि शोकातुर प्राणियों का शोक नाश करने के लिए इस महाभारत का निरूपण किया है। विद्वज्जन लोकों में और श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं। महाभारत का अध्ययन अंतकरण को शुद्ध करने वाला है। महाभारत का अध्ययन अंतकरण को शुद्ध करने वाला है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पाद का भी अध्ययन करता है, उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। इस ग्रंथ रत्न में शुभ कर्म करने वाले देवता, देवर्षि, निर्मल ब्रह्मर्षि, यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय है स्वयं सनातन पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। इस ग्रंथ के मुख्य विषय है स्वयं सनातन पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है। वे ही सत्य, रुत, पवित्र एवं पुण्य है। वे ही शाश्वत परब्रह्म है और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति है। मनीषी पुरुष उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते हैं। उन्हीं से असत, सत तथा सदसत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति यानी प्रजा, प्रवृत्ति यानी कर्तव्य, कर्म, जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप 5 महाभूत है, उनका तथा अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका भी भली भांति निरूपण किया गया है। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं। ध्यान योग के शक्ति से जीवन मुक्त जो लोग हैं, ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यति दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ये जो जीवन मुक्त यति है, वो उनके हृदय में परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो धर्मपरायण पुरुष श्रद्धा के साथ सर्वदा सावधान रहकर प्रतिदिन इस अध्याय का सेवन करता है, वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणी का अध्याय था, इसलिए पूरा इसमें क्या क्या आगे दिया है वो पूरा इसमें उन्होंने दिया है। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणी का अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता। जो इस अनुक्रमणी का अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः और सायं अथवा मध्याह्न में जपता है, वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। यह अध्याय महाभारत का मूल शरीर है। यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत यानी लोणी, मक्खन,
जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र, चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहास में यह महाभारत भी श्रेष्ठ है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को अंत में इस अध्याय का 1/4 ही भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्न पान की प्राप्ति होती है। ये हम फिर से पढ़ेंगे। यह अध्याय महाभारत का मूल शरीर है। यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र, चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहास में यह महाभारत भी श्रेष्ठ है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को अंत में, भोजन करने के लिए आए हुए ब्राह्मण को अंत में इस अध्याय का 1/4 ही भाग अथवा एक श्लोक का एक चरण भी सुना दे। जो ब्राह्मण हमारे यहाँ श्राद्ध के भोजन के लिए आया है, उसका भोजन होने के उपरांत उस ब्राह्मण को अगर यजमान इस अध्याय का एक श्लोक या उसका एक चरण भी सुनाता है, तो उसके पितरों को अक्षय अन्नपान की प्राप्ति होती है। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ है, उससे वेद डरते रहते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार कर देगा। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं, उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है और इससे भ्रूण हत्या आदि पापों का भी नाश हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का एक ही अध्याय बता रहे हो, जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ, पर्व यानी कोई भी जो उत्सव रहता है, जैसे श्री जन्माष्टमी है, राम जी का जन्म है, ये जो पर्व के दिन है, जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है, ऐसा मेरा निश्चय। उग्र शिवाजी कह रहे। जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ रत्न का श्रवण करता है, उसे दीर्घ आयु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन किसी भी ग्रंथ का प्रतिदिन श्रवण या पठन होना चाहिए। ऐसे तो कहाँ पे अगर कथा हो रही तो हम जाते हैं, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन वो सुनते हैं, बाद में फिर बाकी दिनों में हम वैसा कुछ नहीं करते, इसलिए प्रतिदिन करना चाहिए। जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ रत्न का श्रवण करता है, उसे दीर्घायु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजू के एक पड़ले पर चारों वेदों को और दूसरे पर महाभारत को रखा, परंतु जब यह रहस्य सहित चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला, महाभारत 4 वेदों से भी भारी निकला, इसको ही पंचम वेद भी कहते हैं महाभारत को, तभी से संसार में यह महाभारत के नाम से कहा जाने लगा। सत्य के तराजू पर तौलने से यह ग्रंथ महत्व, गौरव अथवा गंभीरता में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ है। अतएव महत्ता, भार अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं। जो इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है। वर्णाश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल ही है और कष्ट पूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है। कष्ट पूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है। एक बार ये फिर से पढ़ेंगे। तपस्या जो करती वो निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्णाश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है और कष्ट पूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है, किंतु वे ही सब विपरीत भाव से किए जाने पर पापमय है।
विपरीत भाव से किए जाने पर पापमय है। अर्थात दूसरे के अनिष्ट के लिए किया हुआ तप, किसी दूसरे का अच्छा न हो, उसका अनिष्ट हो, इसके लिए किया हुआ तप, या फिर उसी के लिए किया हुआ शास्त्राध्ययन, दूसरे के बुराई के लिए, दूसरे का अच्छा न हो, यह मन में रखकर जो भी तप या शास्त्र अध्ययन होता है और वेदोक्त स्वाभाविक कर्म होता है तथा क्लेश पूर्वक उपार्जित धन भी पाप युक्त होता है। तात्पर्य यह है कि इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। इति श्रीमन् महाभारते आदि पर्वाणि अनुक्रमणिका पर्वाणि प्रथमोऽध्यायः। अनुक्रमणिका पर्व संपूर्ण। बहुत भाग्यशाली है कि इस महाभारत का एक पर्व का एक अध्याय हमने अभी समाप्त कर लिया है। अगला अध्याय देखेंगे। यह पर्व संग्रह पर्व है, ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर्व संग्रह पर्व द्वितीयोध्याय। समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन, अक्षौहिणी सेना का प्रमाण, महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रह तथा महाभारत के श्रवण एवं पठन का फल। ऋषि बोले, सूत नंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंत पंचक यानी कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश यानी तथा वहां हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। उग्र शिवाजी ने कहा, साधु शिरोमणि विप्रगण, ये नैमिषारण्य में चल रही है कथा, ठीक है। अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूँ, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेक बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवर में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। यह बात हमने सुनी है। कुरुक्षेत्र के उस स्थल पे उन्होंने 5 रक्त से भरे सरोवर में अपने पितरों का तर्पण किया है परशुराम जी ने। तदनंतर रुचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाए। जो रक्त के सरोवर है वो पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाए, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूं। पितरों का तर्पण किया, इससे पितर लोग उन पर प्रसन्न हुए और वर मांगने को बोला है। और परशुराम जी यह वर मांग रहे कि ये जो रक्त के सरोवर है वो प्रसिद्ध तीर्थ हो जाए और ये जो पाप मुझसे हुआ है उससे मैं मुक्त हो जाऊं। तदनंतर ऐसा ही होगा, यह कर पितरों ने वरदान दिया। सभी अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया परशुराम जी को। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है
और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जब कलयुग और द्वापर की, ये जो था वो द्वापर और त्रेता की संधि के काल में हुआ, अब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी, कौरव और पांडवों की। भूमि संबंधी दोषों से रहित, इन्हें युद्ध करना है तो भूमि भी अच्छी चाहिए ना, इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि का चयन किया था। तो ये भूमि संबंधी दोष क्या होते हैं, इसके बारे में एक स्टार मार्क दिया हुआ है। वह जो स्थल है वह अधिक नीचा ऊंचा न होना, कांटेदार वृक्षों से व्याप्त होना तथा कंकड़ पत्थरों की अधिकता होना आदि भूमि संबंधी दोष माने गए। यानी खूब ज्यादा नीचा या ऊंचा नहीं होना चाहिए, कांटेदार वृक्ष से व्याप्त नहीं होना चाहिए, कंकड़ पत्थर अधिक न होने चाहिए, ये सब दोष माने गए भूमि के। ब्राह्मणों वे सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुई और वही नष्ट हो गई। द्विजवरों, उसी से उस देश का नाम समंत पंचक पड़ गया। ये समंत पंचक पर एक स्टार मार्क है। समंत नामक क्षेत्र में 5 कुंड या सरोवर होने से, समंत नामक क्षेत्र में 5 कुंड या सरोवर होने से उस क्षेत्र और उसके समीपवर्ती प्रदेश का भी समंत पंचक नाम हुआ है। परंतु उसका समंत नाम क्यों पड़े? 5 कुंड है इसलिए ठीक है, पंचक है, पर समंत नाम क्यों पड़ा? इसका कारण इस श्लोक में बता रहे हैं। समेता नाम अंतो यस्मिन समंत, समागत सेनाओं का अंत हुआ हो जिस, हाँ, समागत सेनाओं का अंत हुआ हो जिस स्थान पर उसे समंत कहते हैं। इसी व्युत्पत्ति के अनुसार वह क्षेत्र समंत कहलाता है। वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया है। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, अभी अभी आपने जो औक्षहोणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। औक्षहोणी सेना में कितने पैदल, कितने घोड़े, रथ, हाथी होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। उग्र शिवाजी ने कहा, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक, 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। पत्ती का मतलब है एक रथ, एक हाथी, 5 सैनिक, 3 घोड़े, इनको पत्ती कहा है। इस पत्ती की तिगुनी संख्या को, यानी 3 रथ, 3 हाथी, 15 सैनिक, 9 घोड़े, तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं। ठीक है, फिर इन 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहा जाता है। पूरा वो संख्या का काल बता रहे कैसा है। 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्मों का वह एक गण होता है। 3 गणों की एक वाहिनी होती है। 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जाने वाले विद्वानों ने पृतना कहा है। 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक औक्षहोणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक औक्षहोणी सेना में रथों की संख्या 21,870 है। एक औक्षहोणी में 21,870 रथ है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए, हाथी भी इतनी एक औक्षहोणी में। निष्पाप ब्राह्मणों, एक औक्षहोणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 है। पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। एक औक्षहोणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है।
तपोधनों संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। अक्षौहिणी अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वही नाश को प्राप्त हो गई। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। शौनक जी, आपके इस सत्संग सत्र में यह जो उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूँ, यही जन्मजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया है। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलोम और आस्तिक इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन श्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन का पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का, इस महाभारत जो इतिहास है, वो इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही लोक, परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई है। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है, दूसरे में पर्व संग्रह है। यह हम कल देखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।
ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ताई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।